जगबीर जुआ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य है। राजकुमार सैनी ने मेरे को ये पद दिया है जी। जगबीर सैनी जी, आप इस रैली का जो संयोजक कर रहे हैं, आखिर समानता रैली करने का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जी ये जो महापुरुष समानता सम्मेलन हम कर रहे हैं, पूरे समाज में और पूरे सभी वर्गों ने महापुरुषों को अलग अलग भागों में बांट दिया। सब अपने को हमें सभी महापुरुषों को इकट्ठा लेकर चल रहे हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं। सभी वर्ग के आदमी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। राजकुमार जी ने ये मुहिम चलाई है कि सभी महापुरुषों को का सम्मान करना है। तो कहाँ तक आप अपने आप को तैयार किए हुए हैं? मैंने पूरे हल्का गोवाना के अंदर नहीं, मैं पूरे हरियाणा के अंदर हर आदमी से तालमेल करता हूं और उनसे मेरा अच्छा प्यार है। शर्मा जी, आप बताइएगा, इस प्रकार का जो रैली हमने की है, समानता रैली, आप किस प्रकार की समानता लोगों के अंदर देखना चाहते हैं? ये महापुरुषों के सम्मान के रूप में आयोजित किया जा रहा है और इससे एक हम महापुरुषों का सम्मान करेंगे, समाज में समानता आएगी और जाति पाति का भेदभाव खत्म होगा। तो एक जाति बिल्कुल राजकुमार सैनी से वो ज्यादा खपा है, उसके बारे में क्या? वैसे तो किसी जाति को खपा नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजकुमार सैनी जी 36 बिरादरी की बात करते हैं। जो उनके मुद्दे 36 बिरादरी के लिए है वो तो वो भाई बता पाएंगे वो क्यों नाराज हैं, क्योंकि इन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की जो किसी जाति विशेष के खिलाफ हो। स्वामी जी, हम जानना चाहते हैं आपसे, आजकल एक पार्टी में आपसी विवाद चला हुआ है, घमासान निकला है, हम बात कर रहे हैं इनेलो की, तो उसके लिए आप कुछ जानकारी हमें दें। देखिए, जहाँ तक इनेलो की बात है, मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि वो पारिवारिक इशू है और किसी का घर जब जल रहा हो तो हमें रोटियाँ नहीं सेकनी चाहिए। उम्मीद है कि उनका पारिवारिक इशू है, वो अपने पारिवारिक स्तर पे उसको निपटा लें। बाकी जहाँ तक लोकतंत्र में देखा जाए, जब झगड़ा चाहे परिवार में हो चाहे राजनीतिक पार्टी में हो, अल्टीमेटली उस पार्टी को नुकसान उसका भुगतना पड़ता है। और मैं इस विषय पर जनता को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो लोग 10-10, 20-20, 50-50 साल से इस पार्टी के साथ जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये लोग जिस प्रकार से सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए जिस प्रकार से आपस में मारकाट मचा रखी है, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, तो वो आम आदमी के हित से कभी नहीं हो सकते। गोवाना के इस महापुरुष समानता सम्मेलन में आज हमारे साथ हैं राजकुमार सैनी जी। आखिर आपने इस प्रकार का महापुरुष सम्मेलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? महापुरुषों को याद करना हमारे देश की संस्कृति है और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज तक जो हमारे दलित समाज के महापुरुष हैं, उनको भी लोग इस प्रकार से देखते हैं कि जैसे वो सिर्फ दलितों के ही महापुरुष हैं। हम सब उनको बताना चाहते हैं कि महापुरुष किसी समाज के विशेष के नहीं होते, वो सारे जगत के होते हैं। इसलिए इसको हमने इस आयोजन को किया। क्या लग रहा है कि इस प्रकार के सम्मेलन होने चाहिए जी? जैसे पिछड़े वर्ग को भी आगे आने की जरूरत है, एक ही समाज के ऊपर राज नहीं होना चाहिए। पिछड़े वर्ग को भी आगे अपनी सत्ता में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए, जैसे राजकुमार सैनी जी कर रहे हैं और गोवाना से हमारे जगबीर सैनी कर रहे हैं। ऐसे ही आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम होने चाहिए और बैकवर्ड समाज को, दलित वर्ग को ऊंचा उठाने का काम होना चाहिए। और नेताओं की अपेक्षा आपने राजकुमार सैनी के अंदर ऐसी क्या खूबी लगी जो आप इनके लिए इतना आए हुए हैं? ये सभी समाज को एक साथ लेकर काम कर रहे हैं, इसलिए ये सबसे अच्छे नेता हैं। जैसे कि सभी जातियों ने अपने अपने महापुरुषों को बांट दिया है और जिस प्रकार राजकुमार सैनी जी ने, जगबीर सैनी जी ने जिस प्रकार सभी महापुरुषों को एक मंच पर जोड़ा है, उससे ये लगता है कि महापुरुष दोबारा से एक धरती पर उतर आए हैं दोबारा से। तो इस प्रकार के सम्मेलन से आपको क्या प्रेरणा मिली? इस प्रकार के सम्मेलन से हमें ये मिलते हैं कि हमें एक तो भाईचारे का प्रतीक और महापुरुषों के प्रति अपने बढ़ावा दिया है, उस प्रकार हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। सम्मेलन जो किया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? आपने जिस प्रकार से पिछले 2016 फरवरी 16 में भाई हरियाणा को जिस प्रकार आपके हवाले जोला गया, वो कोई आरक्षण की लड़ाई नहीं थी, वो एक कुर्सी की लड़ाई थी। आज ये इतनी पब्लिक जो गोवाना रैली में आई हुई है, ये सभी दबे कुचले और पीड़ित लोग हैं जो अपने हकों की आवाज़ उठाने के लिए और राजकुमार सैनी साहब का साथ देने के लिए इतनी संख्या में आए हुए हैं। महिलाओं की संख्या भी यहाँ है। हमारे हकों का एक ही आदमी ने अभी तक हमारे हकों के जो खिलवाड़ कर रहे थे, चाहे किसी भी जाति के हो, हम एक जाति को टारगेट नहीं कर रहे हैं। समाज में सारे विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, इन्हें सबको हरियाणा एक प्यारा हरियाणा था हमारा। एक कुर्सी की लड़ाई में
और उसको आरक्षण का नाम देकर जो आग में झोंक दिया है और राजकुमार सैनी को बदनाम कर रहे हैं कि भाईचारा तोड़ रहा है। अब आप देख लो, यहाँ भिन्न समाज के लोग बैठे हुए हैं, भाईचारा से टूट रहा है या भाईचारा जुड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं राजकुमार सैनी जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि राजकुमार सैनी जी अकेले व्यक्ति ने एक विचारधारा है। वो विचारधारा आज हमें इस प्लेटफॉर्म पर ले आई है कि आज हम जो महापुरुष, सभी महापुरुषों ने एक साथ बलिदान दिए, अनेकों बलिदान दिए, लेकिन हम किसी महापुरुष को ज़्यादा याद करते हैं, किसी के बारे में हम जानते तक नहीं, ना हमारी युवा शक्ति कोई भी जानती नहीं कि उन महापुरुषों ने क्या किया। राजकुमार सैनी जी वो विचारधारा है जो हर एक युवा के खून में है, उनमें बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह हमारे समाज में हमारे साथ भिन्न भिन्न प्रकार के हमको हर एक अधिकारों से वंचित रखा जाता है, ना हमें नौकरी दी जाती, ना किसी जाति को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, किसी जाति को कम अहमियत दी जाती है। राजकुमार सैनी चाहते हैं कि जिस तरह सभी महापुरुष हमारे को हम सबको नमन करें, उस तरह जो हमारी भी आने वाली पीढ़ियां उनके साथ भी समानता का व्यवहार हो, किसी भी एक जाति को दबाया ना जाए, किसी एक जाति को उठाया ना जाए। से हरियाणा बनाया जब से ही सीएम बन के आ रहे थे और सभी IAS ऑफिसर, HCS ऑफिसर, व्यापारी पहले हमारे बनिया समाज में सबसे ज़्यादा बढ़िया होते थे, सारा व्यापारी सिस्टम हमारे पास ही था। अब आप कहीं भी जाके देखो, गुड़गांव जैसे मिलेनियम सिटी में 50 मॉल है तो 50 के 50 उनके हम तो रोड पे आ गए। पहले कहते थे कि बढ़िया तो वहाँ जाते हैं जहाँ जिसकी भी सरकार बन जाती है, बढ़िया उसी के साथ हो लेता है। पर 2016 के बाद जब से आरक्षण की आग लगाई है उन्होंने, तो उसके बाद चौधरी राजकुमार के साथ हो लिया है पूरा हमारा बढ़िया समाज। है या लोगों के साथ प्रेम है? देखिए, जब भी कोई जुतम पजार होती है वो हकीकत में होती है। ये बात तो मुलायम सिंह या पीछे कई सारे बहुत सारे लोगों के सामने पहले भी आई। कुनबों के अंदर तो ऐसा जो है ना कई बार पहले हुआ, बंसीलाल के कुनबे में भी हुआ, आज ओम प्रकाश चौटाला के कुनबे में भी है। आरोप ये भी लग रहे पार्टी अपनी ब्रांडिंग के लिए कर रही है, कुछ ऐसा इनालो की बात करेंगे। देखिए, ब्रांडिंग भी जनता समझ रही है। आधा कुनबा जेल में है, भ्रष्टाचार पे भाषण दे रहे, ये इतने बड़ा ब्रांड उनका क्या हो सकता है? जो लोग एक दूसरे के सर फोड़ने के लिए उतारू हैं और आय से अधिक संपत्ति के केस लगे हुए हैं, मर्डर तक की फाइलें खुली पड़ी हैं, ये इतने बड़ी ब्रांडिंग उनको क्या मिलेगी? सर, जींद में उपचुनाव है, राजनीति के प्रयोग क्या आप कहना चाहिए जींद में? देखिए, जींद का चुनाव को हम ये साबित करके दिखाएंगे कि जींद वो धरती है जिसके जी में जींद बस गया, वो ही देश में राज करने आया। तो आप क्या दावा कर रहे हैं जींद में उपचुनाव? हम जींद का चुनाव जीत करके बताएंगे जनता को कि ये लोग सब भगवान कृष्ण ने जैसे विराट रूप दिखाया था, ठीक उसी प्रकार से जनता उनको अपना विराट रूप दिखाएगी कि जो तुमने हमारे साथ चीटिंग की, ठगी की, अब तुम्हारी इस धरातल में राजनीति के अंदर कोई जगह नहीं। प्रत्याशी फाइनल कर चुके हैं? हमारे पास तो 3 प्रत्याशी हैं, जैसा जनता चाहेगी वैसा कर देंगे। कांग्रेस पार्टी में कई फुट सामने आ रही है, अशोक तंवर का भी नाम लिया था, बार-बार आपके सामने जो लोग अपने आप पिटने के बाद अपना इंसाफ नहीं पा सके, वो लोगों को क्या दिलाएंगे? आपकी सरकार बनने के बाद क्या क्या दिया जाएगा? मैंने ये कहा कि हर घर में एक नौकरी दूंगा, 5000 की वृद्धों, विकलांगों, विधवाओं को पेंशन दूंगा और ठीक उसी प्रकार से हर हाथ को काम दूंगा, काम का बढ़िया दाम दूंगा, खैरात में कुछ नहीं दूंगा। कब तक टिकटों का बंटवारा होगा? टिकटें जैसे ही इलेक्शन आएगा तभी टिकटें बांट दी जाएगी। कितनी सीट का दावा करते हैं? हम 100% लोकसभा विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे और जीत का परचम लहरा करके देश की जनता को इंसाफ दिलाएंगे और दादागिरी समाप्त करेंगे। महिला सेल की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अमन राघव जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैडम, कैसा कार्यक्रम मानकर किस प्रकार का जैसे रैलियों का दौर शुरू हो गया, तो महिलाओं की यदि हम बात करें तो पार्टी में किस प्रकार की भूमिका रहने वाली है? देखो, महिलाओं की भूमिका बहुत अपार रहने वाली है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी एक ऐसी जहां महिलाएं सुरक्षित हैं, क्योंकि हम इसको जोड़ के देखते हैं मुरथल कांड से। जब भयंकर मुरथल कांड हुआ था तो MP साहब ये कह सके जिन्होंने एक आवाज़ उठाई थी। अगर MP साहब उस टाइम आवाज़ ना उठाते ना तो शायद हालात बहुत बुरे होने वाले थे। तो महिलाओं को ये आधी आबादी माना जाता है, तो महिलाओं का यदि समर्थन लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी में तरफ आता है तो दोनों ने एक संकेत बदलाव की नजर आ सकते हैं। क्या लगता है महिलाओं का समर्थन कैसा रहेगा लोकतंत्र? महिलाओं का आभार समर्थन रहेगा। हमारा संगठन तकरीबन सारा तैयार है, प्रदेश से लेकर राष्ट्र से। और जहाँ तक मैं बात क्योंकि MP साहब 33% महिलाओं को सम्मान देंगे और जहाँ तक भविष्य है महिलाओं का
कैसा मिल रहा है? आप चाहते हैं समाज महिलाओं का अपार समर्थन मिल रहा है। हमारा संगठन तैयार है। हमारे 2-3 महिला सम्मेलन हो चुके हैं। अब निकट भविष्य में जिले वाइज हमारे महिला सम्मेलन। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की किस प्रकार की भूमिका होनी चाहिए, आप इसको किस प्रकार सोच कर रहे हैं? राजनीति में महिलाओं की बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। 50% जो है महिलाओं की भागीदारी बहुत चुकी है। 1974 में 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की थी राजनीति में, लेकिन वो नेताओं ने डस्टबिन में डाल दिया है। वो बिल अभी तक वो क्योंकि वो सोचते हैं अगर महिलाएं राजनीति में आई तो उनकी चौधराहट घरों से चली जाएगी और आर्थिक विकास भी महिलाओं को मिल जाएगा और सामाजिक समानता भी महिलाओं को मिल जाएगी, जो कि हमारे नेतागण चाहते नहीं हैं। तो राजनीति में भागीदारी महिलाओं के विकास के लिए, आर्थिक सामाजिक सारे विकास के लिए राजनीति में महिलाओं का आना। जी ने समानता जो सम्मेलन किया था उसमें मुझे इनवाइट किया था। यहाँ पे मुझे महिलाओं को जागरूक करने के लिए बुलाया गया था कि मैं महिलाओं को राजनीति में क्या उनकी जगह होनी चाहिए और उस राजनीति में आने के बाद उन्हें क्या मिल सकता है। अभी तक हम भीख मांग रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, जो है कभी धरने कर रहे हैं, कभी प्रदर्शन कर रहे हैं कि बलात्कार रोको या ये करो या वो करो, लेकिन हमारी भीख मांगने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक हम अपने अधिकारों को छीनेंगे नहीं, हमें कुछ नहीं मिलेगा। और छीनेंगे तब जब नेताओं के बीच में जाके बैठेंगे। तो गोहाना के अंदर महापुरुष समानता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके संयोजक जगदीश सैनी भाई वो हमारे साथ मौजूद है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं वीरेंद्र स्वामी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी कार्यक्रम में पहुँचे हैं। तो कैसा कार्यक्रम आपको लगा वीरेंद्र जी, किस प्रकार के संकेत नजर आते हैं? निसंदेह आज जो कार्यक्रम रखा गया, हमारी सबकी आपकी पहचान हमारे महापुरुषों से होती है। तो सर्वजातीय जो हमारे महापुरुष थे उनको सामूहिक रूप से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज जो इस कार्यक्रम का आयोजन भाई जगबीर सैनी जी के नेतृत्व में रखा गया। विशेष रूप से इस प्रोग्राम की बेहिसाब कामयाबी के लिए बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात, आज मैसेज माननीय सांसद जी ने इस मीट के माध्यम से दिया कि आज माननीय सांसद राजकुमार सैनी एकमात्र सांसद नहीं है, आप जनता के जनप्रिय नेता राजनीति की प्रयोगशाला इसमें क्यों बन रहा है और उन्होंने दावा किया है कि हमारा जो प्रत्याशी होगा भारी बहुमत से विजयी होगा। क्या ये तो इसको कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं भी वही बात रिपीट कर रहा हूँ, जीत और जीत दोनों की राशि है। तो जीत और जीत से शुरुआत करके दिखाएं। तो कमर कसी निसंदेह हम पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार, और हरियाणा की राजनीति की तस्वीर जीत के चुनाव का जो रिजल्ट रहेगा उसके साथ हम। तो जगबीर सैनी जो इस समारोह के सम्मेलन के आयोजक रहे, जगबीर सैनी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बड़ी भीड़ उमड़ी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत भारी भीड़ उमड़ी। उसमें जो महापुरुष समानता सम्मेलन किया गया है उसमें सभी जातियों के लोग थे, उन्होंने बहुत ही सम्मान किया और जितने हम चाह रहे थे उससे ज़्यादा तादाद में आकर उन्होंने महापुरुष समानता सम्मेलन को अपनाया। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो राजकुमार सैनी के समर्थक हैं वो अपने इस गाड़ी में यहाँ पर पहुँचे। एक गाड़ी का किस तरह से उनका तरीका है। कहाँ से आए आप लोग? बड़ौदा से। तो कैसा महसूस कर रहे रैली में आकर के? अच्छा, बहुत अच्छा महसूस। तो ये जो तरीका आप लोगों ने पीछे जैसे एक ट्रॉली लगा के उसमें हुक्का रख रखा है, और ये अपना अंदाज कहाँ से, इसका आइडिया कहाँ से आया? आइडिया जी बताओ। आइडिया था, इससे पहले पानीपत गए थे, वहाँ रैली में भी ऐसे। हर रैली में ऐसे जाते हो? तो इससे क्या मतलब आप ऐसा क्यों करते हैं? ये हमारा प्यार है जी, राजकुमार सैनी के साथ है। तो क्या लगता है आने वाले जो अभी चुनाव होंगे उसमें लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है वो आएगी सत्ता में? आनी चाहिए। मुख्यमंत्री बनेंगे, सांसद? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ौदा से यहाँ पर ये इनके समर्थक यहाँ जुटे हैं गोहाना के अंदर। इन्होंने साफ तौर पर कहा सांसद राजकुमार सैनी भावी मुख्यमंत्री और निश्चित तौर से वो मुख्यमंत्री बनेंगे और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी निश्चित तौर से सत्ता में आएगी। और जिस प्रकार से समर्थक अपने अपने तौर तरीके से आते हैं, आगे आगे जैसे रैलियों का दौर शुरू हो चुका है और भी बहुत सी रैलियाँ होंगी, समर्थकों के अपने अपने तरीके रहेंगे आने के। तो अनोखा अंदाज है, आप उनके समर्थकों में देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर एक समर्थक है। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, पीछे की तरफ एक बार दिखाएं आप। इन्होंने कटिंग में यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने सैनी लिखवाया है। तो अलग अलग अंदाज समर्थकों के देखने को मिलेंगे। तो यही हम आने वाले जैसे जैसे जो चुनाव होंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक गाड़ी है, हर बार रैली में हम देखते हैं, चाहे
यदि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की रैली की हम बात करें तो हर रैली में ये वैन जरूर आपको नजर आएगी। नंद किशोर जी हैं जो गुड़गांव से बिलोंग करते हैं, वो हर बार आते हैं। नंद किशोर जी, आप हर रैली में पहुंचते हैं, इतना लगाव कैसे हम सांसद जी के साथ? मैं जो माननीय सांसद जी के मुद्दे हैं वो एक अंतिम व्यक्ति तक के पहुंच के हैं, इसीलिए उन्हीं से प्रभावित होकर मैंने ये कदम उठाया है। और दूसरा, जो जाट समाज के नेता हैं उनको बार बार टॉर्चर कर रहे हैं और बार बार उन पर आरोप लगाते हैं कि भाईचारा बिगाड़ रहे हैं, तो उन्हीं को संदेश देने के लिए, क्योंकि मैं पानीपत की रैली से मैं लगा हुआ हूँ दिन रात, और पानीपत की रैली हो चाहे महम की या खरगोदा, कहीं भी जाट समाज भी बराबर हिस्सा ले रहा है। तो जो जाट समाज के नेता बार बार भाईचारा खुद बिगाड़ते हैं और राजकुमार जी पर आरोप लगाते हैं, वो बिल्कुल निराधार, यानी कि निराधार आरोप लगा जाते हैं। तो यहाँ पर सुन सकते हैं समर्थकों के अपने अपने अनोखे अंदाज। यहाँ आप देखिए किस प्रकार से एक तरीका अपनाया है इन्होंने, समर्थकों ने एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो महापुरुष समानता सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया, तो तमाम प्रकार के जो इनके समर्थक थे यहाँ पहुंचे और सभी के सभी समर्थकों में काफ़ी जोश देखा जा रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है निश्चित तौर से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है जो सत्ता में भी आएगी और अपना परचम लहराएगी। सांसद राजकुमार सैनी से हमने बात की, उन्होंने कहा जींद के जो उपचुनाव होंगे उसमें भी हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे और निश्चित तौर से जीत का दावा वो कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी सरगर्मियाँ तेज होती दिखाई पड़ेंगी। समर्थकों में जोश, जुनून, जज्बा ये और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और पल पल की जानकारी के लिए आप बने रहिए संसार क्रांति के साथ। गोहाना से संसार क्रांति के लिए करमवीर आर्य।